वेलकम टू हाई स्कूल क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र परीक्षा पूर्व अभ्यास 2024 का संपूर्ण उत्तर, जो अभी अभी आपके स्कूल में रिसेंटली एग्जाम हुए। तो इसमें आप क्या गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उत्तर कैसे लिखा है, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने उत्तर को चेक कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा वायु का जो परावैद्युतांक होता है 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर। तो किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है स्टूडेंट, उस तार की पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है स्टूडेंट, वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। तो ये हो जाएगी लूप के तल के लंबवत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस पर आधारित है। तो जो लेंज का नियम है ये है ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में हो, ठीक है, इसको अच्छे से रीड करिए, तो उसकी संचरण की दिशा क्या होगी। तो संचरण की दिशा क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी जेड दिशा। क्या हो जाएगी, जेड दिशा पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो स्टूडेंट नहीं बदलती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे सामने स्टूडेंट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है। तो 0 होता है। ठीक है, विरामावस्था में फोटान का द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रिडबर्ग नियतांक आर का जो मान होता है कितना होता है। तो ये होता है स्टूडेंट 1.097, ठीक है, इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। क्या होता है स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा, 1. ठीक है 097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का जो मान होता है, तो ये होता है स्टूडेंट h/2π। ठीक है, क्या होता है, h/2π होता है इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में कितने। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हो जाएगा 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 μF के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं, तो संयोजन की जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी 1 μF। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 1 μF। ठीक है, 1 μF पे आपको टिक कर देना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इनके मध्य बल जो होता है क्या होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। कैसे प्रकृति का होता है स्टूडेंट, प्रतिकर्षण। आपको क्या राइट करना है, प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण राइट कर देना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे सामने सत्य और असत्य लिखिए। ठीक है, तो सत्य और असत्य का पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि ऋणात्मक होती है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। बिल्कुल सही बात है, सत्य हो जाएगा ये स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, दो स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है। तो स्टूडेंट ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, एक फोटान केवल इलेक्ट्रॉन को ही सर्जित कर सकता है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी सही है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सही जोड़ी है। तो पहला है विद्युत धारा। तो आपको पता है विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, तो एम्पियर से मिला देना है, तो 1 नंबर का एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, मैं मैच कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है चालकता। तो चालकता का जो मात्रक होता है स्टूडेंट ये होता है ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स से मिला देना है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल का किससे मिला देना है, वोल्ट से मिला देना है।
चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, तो आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। और अगला है स्वप्रेरकत्व, तो स्वप्रेरकत्व मतलब सेल्फ इंडक्शन, इसका मात्रक होता है हेनरी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है तो कितना होता है स्टूडेंट, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कला संबद्ध स्रोत। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कला संबद्ध स्रोत, ठीक है। कला संबद्ध लिखने के बाद आपको स्रोत लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की स्थायी कक्षा, ठीक है, स्थायी कक्षा किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट स्थायी कक्षा उसे कहते हैं, ठीक है, जिसका कोणीय संवेग, ठीक है, क्या स्टूडेंट, कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। क्या आपको लिखना है, जिसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, ये आपको राइट कर देना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सूर्य का किरण, ठीक है, सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इसमें लिख देना है, चूंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है कैसा होता है, फोटान होता है। क्या होता है स्टूडेंट, फोटान होता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश फोटान होता है जो उदासीन होता है, ठीक है। क्या होता है, उदासीन होता है, जिस वजह से क्या होता है, विक्षेपित नहीं होता, ठीक है। फोटान होता है जो उदासीन होता है, ठीक है। ये आपको इस क्वेश्चन पे राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नीले व लाल रंग में से कौन से रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विचलित होता है, ठीक है। तो इसमें आपको लिख देना है, नीले रंग का विचलन अधिकतम होता है, ठीक है, नीला रंग। तो नीला रंग का जो विचलन होता है स्टूडेंट क्या होता है, अधिक होता है, ये आपको लिख देना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसके किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से राइट कर लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए हमें क्या पता था, हमें धारा पता था I बराबर 1 एम्पीयर और समय पता था T बराबर 1 सेकंड, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना था स्टूडेंट, हमें ज्ञात करना था इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, N/T। इस पर हम वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा 6.25 × 10⁻18, ठीक है। ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहते हैं, ठीक है। परिपथीय नियम लिखना है, तो चलिए इसको भी देख लीजिए। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन था एम्पियर का परिपथीय नियम, तो आपको राइट कर देना है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का म्यू गुना होता है, ठीक है। आपको ऐसे एग्जैक्ट राइट कर देना है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसका सलूशन भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र में उपस्थित किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या ही होती है, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है SI मात्रक वो होता है वेबर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2020 में आ भी चुका है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी यदि प्रत्येक की वक्रता त्रिज्या जो है कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए हम जानते हैं, ठीक है, त्रिज्या ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो जो फोकस दूरी हो जाएगी उसका हम हाफ कर देंगे, तो -20 का हाफ -10, और उत्तल दर्पण की कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको राइट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विस्थापन धारा किसे कहते हैं, ठीक है, ये बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर हम दिखाई दे रहे हैं आपको। तो स्टूडेंट ये रहा, जब निर्वात या किसी माध्यम में समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो यह एक विद्युत धारा के तुल्य होती है। इस धारा को ही कौन सी धारा कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। इसे ID से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो इसका मान होता है ID का वो होता है ε0, ठीक है, dφE/dt। ये आपको राइट कर देना है। अब हम चलते हैं, आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे सामने, डी ब्रोगली तरंगे किसे कहते हैं। ठीक है, डी ब्रोगली का तरंग समीकरण क्या होता है ये बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। तो प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संलग्न होती है, आपको पता होगा। इस तरंग को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट, डी ब्रोगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। और जो इसका समीकरण होता है वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपान एम भी। ठीक है, ये आपको राइट कर देना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो क्या राइट करना है आपको, जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल है ना, जो सिलिकॉन या जर्मेनियम का हो, उसको इस प्रकार से अब मिश्रण किया जाता है, डोपिंग किया जाता है कि आधा भाग पी प्रकार का अर्धचालक होता है और आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक होता है। तो संपर्क पृष्ठ से जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, यही आपको राइट करना था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है और इसकी अथवा में था अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, जब किसी सेल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट उसके मार्ग में जो रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है स्टूडेंट क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये आपको राइट कर देना है। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। इसके आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है। क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया, बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है, माना ये भी कोई चालक है जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है डीबी क्या होती है, वो बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। तो स्टूडेंट आपको सेम टू सेम ऐसा ही राइट कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या क्या होता है, पहले तो धारा के अनुक्रमानुपाती, दूसरा उसके अल्पांश लंबाई के समानुपाती, और तीसरा उनके बीच के जो एंगल होता है साइन थीटा उसके समानुपाती। इसके बाद क्या होता है, अल्पांश के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाता है, चारों को मिलाकर लिख दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा, डीबी समानुपाती आइडियल साइन थीटा पान आर स्क्वायर। ठीक है, आपको उसे केवल ऐसे राइट कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट आपके सामने आता है 1 एम्पीयर की परिभाषा। ठीक है, तो 1 एम्पीयर की परिभाषा आपको क्या राइट करना है स्टूडेंट। नंबर 15 हमारे पास है स्टूडेंट, व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर बताइए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये स्टूडेंट आपके सामने 4 अंतर लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कोई भी 3 अंतर लिख दीजिए। ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन में आपका अंतर पूछा था तो यही आपको राइट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, बोर परमाणु मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और अथवा में है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में 3 अंतर। ठीक है, आप इसको बढ़िया स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही राइट कर देना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि आपके मेन एग्जाम में डेफिनेटली ये पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड की कार्यविधि अग्र अभिनति और पश्च अभिनति में समझाइए। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट इसके अथवा का आप उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, क्या बताना था हमें, पीएन संधि डायोड का अर्धदृष्टकारी के रूप में विद्युत परिपथ सहित क्रियाविधि समझाना था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें समझाना है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग कैसे होता है। ठीक है, ये आपको फिगर बना देना है। इसके बाद आपको कार्यविधि लिख देना है स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या राइट करना है, इसके बाद राइट करना है ये चीज़। ठीक है, ये थोड़ा आपको डिटेल करना है बस। अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, लेंस निर्माता सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने लेंस निर्माता सूत्र। ठीक है, आप देख सकते हैं, पहले तो क्या करना है, गोलीय पृष्ठ हेतु अपवर्तन के सूत्र को हमें लिखना है। ठीक है, और लेंस निर्माता सूत्र ये हो गया। ठीक है, अब आपको बढ़िया ऐसे ही राइट कर देना है। ठीक है, ये आपके इसमें एग्जैक्ट समझाया हुआ है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके A to Z ऐसा राइट कर देना है। ठीक है,
आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको मेनली प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था 1/f जो है μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। ये आपको राइट करना था, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट और इसको राइट कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, और इसके अथवा में है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति के लिए सिद्ध कीजिए कि पी एवरेज जो है VRMS और IRMS इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। ठीक है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का जो विभवांतर है इतना है। ठीक है, और उस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा इतनी है। ठीक है, हम जानते हैं कि ताक्षणिक शक्ति क्या होती है, V/I होती है। आपको ऐसे राइट कर देना है, इसके बाद इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो जो फाइनली आपके सामने आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS। ठीक है, इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉस फाई, ये आपको राइट करना है। ठीक है, तो ये हो रहा आपका अगला क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी समांतर श्रेणी संधारित्र की धारिता के लिए ज्ञात कीजिए जबकि इसके प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम उपस्थित है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मेंशन भी किया हुआ है, आपको ऐसे राइट कर देना है, दो समांतर प्लेटें ले लेनी है। ठीक है, और इसके बाद आपको ऐसे राइट कर देना है। ठीक है, ये समांतर प्लेट संधारित्र का आपको ड्राइंग बना देना है और लास्ट में आपको परावैद्युत माध्यम के लिए फाइंड कर देना है। तो जो धारिता निकल के आएगी स्टूडेंट वो आपके पास आ जाएगी ये। ठीक है, दो कंडीशन बनेंगी, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको क्या कर देना है, राइट कर देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बस। तो स्टूडेंट ये रहे आपके सोल्यूशन। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल में सारे मॉडल पेपर और सारे जो अभ्यास प्रश्न उत्तर हैं सारे का सारा आपको सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये सारे क्वेश्चन आप राइट कर लिए होंगे और इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए यदि आपसे नहीं आता है तो, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके मेन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।